नमस्कार, मैं हूं अनाउष्का जोशी और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा करार सर से प्रेरित अध्यात्म और विज्ञान का अनोखा मिलाप, इस पे आधारित कार्यक्रम आप इस चैनल के द्वारा देखते आ रहे हैं। तो चलिए हमेशा की तरह बढ़ते हैं आज की अच्छी और सकारात्मक खबर की ओर। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। 40 की उम्र में सपने पूरे करने वाली मां। मोहम्मद सलीम का धारावी से लेकर दुनिया तक का सफर। सूरत की सड़कों पर चलने वाला एक अनोखा रोबोट। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। दूसरी कक्षा के सैम बेकर ने रचा इतिहास। सपने देखने और पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। ये बात शैमॉन गौर पैंटर ने साबित कर दिखाई है। देखते हैं कैसे। शैमॉन गौर पैंटर 43 साल की मां जो अपना घर, पढ़ाई और नौकरी तीनों अच्छे से संभाल रही है। उनकी कहानी की शुरुआत कोविड के वक्त से शुरू हुई। उस वक्त शैमॉन एक रिसर्च स्कॉलर थी क्लीवलैंड क्लिनिक में। वह मेडिकल स्कूल पढ़ने जाना चाहती। उन्होंने 2007 में ही जाने का सोचा, लेकिन पूर्व परीक्षा ने उन्हें घबरा दिया। आगे उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री के साथ रिसर्च भी की। MCAT जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम थी वो क्लियर करके उन्होंने अपने सपने की ओर कदम बढ़ाया। अब गौर पैंटर 2025 में ग्रेजुएट होके अपने सपने को पूरे करने वाली है। धारावी के सलीम ने तय किया दुनिया भर का सफर और YouTube पे हो गया मशहूर। जानते हैं कैसे। मुंबई में रहने वाले 30 साल के मोहम्मद सलीम खान अपने बाइक से हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। मुंबई से वो बाइक पे लद्दाख, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, राजस्थान, केरला, हिमाचल और ऐसी कई और जगह भी देखना चाहते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि धारावी में रहने वाला लड़का अपने लाइवलीहुड के लिए व्लॉगिंग करेगा। घर के हालात खराब होने के कारण उन्होंने 13 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने सितंबर 2016 में अपने YouTube चैनल MSK व्लॉग्स की शुरुआत की। भारत की विरासत को आगे ले जाने के उनके मकसद के लिए उन्हें 75th यंग कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर एजेस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मिला। सूरत के कुछ विद्यार्थियों ने किया चलने वाले रोबोट का एक अनोखा आविष्कार। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। सूरत की शिवम मौर्या ने बनाया एक अनोखा चलता हुआ रोबोट। वो 10वीं कक्षा में थे जब से वह इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसे कई रोबोट्स अलग अलग तरह के इस्तेमाल के लिए बनाए हैं। इस चलते हुए रोबोट को बनाने में उन्हें 5 से 6 साल लग गए। बीटेक में पढ़ने वाले छात्र ने क्रिएटिव साइंस नाम की टीम बनाई और इस पे काम करना शुरू किया। मानवीय शरीर को ध्यान में रखते हुए इस रोबोट की निर्मित हुई है। इस रोबोट को उन्होंने एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल करने का सोचा है। इस रोबोट को बनाने के लिए अलग अलग राज्यों से पार्ट्स लाए गए और इसकी टेस्टिंग की गई। अब आगे इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वापर करके इसमें और सुधार लाए जाने वाले हैं। बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में बनी एक 3D प्रिंटिंग की पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। जानते हैं इसकी खासियत। लार्सन और टूब्रो ने बनाया हुआ यह अनोखा 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करीब 23 लाख का खर्चा होने वाला है। इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्डिंग किसी भी शेप में बनाई जा सकती है। 1100 स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग 3D प्रिंटर से बनाई जाती है जो सीमेंट के ढेर को डालता है। उसमें पानी, वाटरप्रूफ केमिकल्स और सैंड को एक चर्नर में डाला जाता है। वहाँ से ब्लॉक्स बन के ये तैयार होके आता है जिन्हें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में आयरन पिलर्स की मदद से लगाया जाता है। ये सबसे आसान तरकीब बन चुकी है जहाँ कंप्यूटर को ड्राइंग दिया जाता है और वो मशीन को इंस्ट्रक्ट करता है। आधुनिक काल में ऐसी आधुनिक तकनीकों की वजह से काम और आसान हो जाएगा और यह समय के साथ साथ इसमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और कम कीमत में मजबूत और अच्छा बन जाएगा। दूसरी कक्षा के एक छात्र ने सबसे कठिन पर्वत पार करके इतिहास रचाया। चलिए जानते हैं। कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क में जो रिवर्ड रॉक फॉर्मेशन है वह दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रॉक फॉर्मेशन माना जाता है और कोलोराडो से आए दूसरी कक्षा के सैम बेकर ने अपने पिता
जो बेकर के साथ 3000 फीट से ज़्यादा की चढ़ाई की। सैम को बचपन से ही चढ़ाई का शौक था और उसके माता पिता इसे इसी काम में साथ देते थे। उसकी सबसे पहली चढ़ाई वो जब 3 साल का था तब हुई थी। उसने गार्डन ऑफ द गॉड्स जो कोलोराडो स्प्रिंग्स में है वो चढ़ा था। उसके बाद उसने लॉस्ट एरोस्पायर और फेयरव्यू डोम जो योसेमिटी में है उनकी भी चढ़ाई की। उनके पिता जो 40 साल के हैं वह इस उम्र में अपने बेटे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और चाहते हैं कि सैम भी उनकी तरह ऐसे ही आगे बढ़े। आज की सकारात्मक खबरें यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले संस्करण में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका और हमारा विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।